Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility। आज के हमारे ये वीडियो में हम मिस्ड अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, ये कैसे डायग्नोस होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। मिस्ड अबॉर्शन यानी यदि आपकी प्रेगनेंसी रह चुकी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट सोनोग्राफी पे पता चलता है कि बेबी के जो हार्ट बीट आए थे वो चले गए। बेसिकली अर्ली प्रेगनेंसी जब आपकी डायग्नोस हो जाती है तो हम डॉक्टर्स आपको 6 वीक्स में सोनोग्राफी करने को बोलते हैं। 6 वीक्स में यूजुअली बेबी का हार्ट फॉर्मेशन और हार्ट बीट आना ये यूजुअली दिखाई जाता है, बट उसके बाद हम आपको रिपीट डेटिंग स्कैन 2 वीक्स के बाद बताते हैं। यदि आपके ये डेटिंग स्कैन में आपकी जो बेबी की हार्ट बीट आई थी और वो चली गई है, उसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। कभी कभार ना लोगों का कन्फ्यूजन होता है मिस्ड अबॉर्शन यानी अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी के बारे में। अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी क्या है? यदि आपकी प्रेगनेंसी रह गई है और आपके पहले स्कैन में हमें दिखाई देता है कि सिर्फ बेबी के सैक आई है या बेबी का पोल फॉर्मेशन हुआ है बट बेबी का हार्ट बीट नहीं है, उसको यूजुअली हम अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और मिस्ड अबॉर्शन यानी हार्ट बीट आ गए थे और फिर वो स्टॉप हो गए थे, यानी किसी कारणवश बेबी की ग्रोथ स्टॉप हो गई थी, उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। अभी जानेंगे कि ये मिस्ड अबॉर्शन के रीज़न क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 20% लोगों में ये मिस्ड अबॉर्शन विदाउट किसी रीज़न के वजह से होते हैं। यानी आपका मिस्ड अबॉर्शन हुआ, हमने सब टेस्ट कर दिए तो भी कोई रीज़न नहीं मिला। 20% लोगों में ये पाया जाता है। यूजुअली हम डॉक्टर्स, यदि आप नेचुरली कंसीव होते हैं और एक बार यदि आपका मिस्ड अबॉर्शन होता है तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, बट यदि आपके 2 बार मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है तो डॉक्टर्स आपके बहुत डिटेल्स में सब टेस्ट करवा लेते हैं। अभी जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन के रीज़न क्या है। मिस्ड अबॉर्शन के लिए दोनों भी फैक्टर यानी मेल एंड फीमेल दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है। ये दोनों में यूजुअली कॉमन रहता है कैरियोटाइपिंग यानी जीन। अभी जानेंगे कि कैरियोटाइपिंग क्या होता है। मेल यानी 46XY, फीमेल यानी 46XX। ये क्रोमोसोम हमें जो मिलते हैं ना वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और वो पेयर में आता है। बट जब बेबी फॉर्मेशन होता है तो बेबी तो 23X या Y या 23XX ऐसे मदर और फादर से लेता है। बट यदि किसी कारणवश मेल या फीमेल के या पेरेंट्स के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, यानी आपके जेनेटिक में, आपके गुणसूत्रों में प्रॉब्लम है, तो मिस्ड अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए यदि किसी के 2 अबॉर्शन होता है तो हम लोग यूजुअली उनको कैरियोटाइपिंग ये ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। यदि कैरियोटाइपिंग में नॉर्मल आता है तो हम बाकी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको एडवाइस करते हैं। यूजुअली कभी कभार ये भी देखा जाता है कि आपकी यदि फैमिली में शादी होती है यानी कॉन्सेंजुअस मैरिज होती है, मामा के लड़के से शादी होगी, अत्ता से लड़के से शादी होगी, तो हम एक ही फैमिली के जीन्स कैरी करते हैं। तो यदि आपकी हिस्ट्री में मिस्ड अबॉर्शन के साथ यदि फैमिली में मैरिज की हिस्ट्री होती है तो उस टाइम पे हम आपको HLA टाइपिंग भी एडवाइस करते हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि मिस्ड अबॉर्शन फैमिली से तो नहीं आ रहा है। अभी जानते हैं कि मेल में क्या रीज़न हो सकता है। यूजुअली जब मिस्ड अबॉर्शन के बाद हम मेल की सीमेन एनालिसिस एडवाइस करते हैं। सीमेन एनालिसिस में हम देखते हैं कि काउंट तो कैसा है, यानी आपके स्पर्म का काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है और मॉर्फोलॉजी कैसी है। यदि किसी मेल का काउंट कम रहता है तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं, बट यदि वो उसमें एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म ज़्यादा है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म को हेड रहता है, मिडल पीस रहते हैं, टेल रहते हैं, कैप रहता है, ये हो गए आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। यदि उसमें हमें ज़्यादा डिफेक्ट दिखाई देता है, जैसे स्पर्म का हेड ऐसे ओवल होना चाहिए बट ये यदि राउंड हो गया, कभी कभी 2 हेडेड स्पर्म आ गए, कभी कभी मिडल पीस तो है बट
टेल अब्सेंट है, ऐसे बहुत सारे रीज़न में हम देखते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। या यदि ये जो हस्बैंड है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो हमने ऑलरेडी बात की थी, या उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो किसी मेडिकेशन पे है, या वो स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, या केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, इंडस्ट्री वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वहाँ पे केमिकल एक्सपोजर है, ऐसे भी कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मिस्ड अबॉर्शन होते हैं। तो क्या डॉक्टर ये जो रीज़न है वो फाइंड आउट नहीं हो सकते? हमने सीमेन एनालिसिस तो कर ली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिस्ड अबॉर्शन सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है बट मेल फैक्टर की वजह से और किसी और फैक्टर की वजह से मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है या नहीं? तो उस केस में हम मेल के डायबिटीज़ की टेस्टिंग, उसके हार्मोन की टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, और एक DFI यानी DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स हम एडवाइस करते हैं। अभी ये DFI हमें क्या बताता है? स्पर्म दिखने में तो अच्छा दिख रहा है बट स्पर्म भी तो DNA से बना है ना, तो वो DNA में यदि फ्रैगमेंटेशन का मतलब है ब्रेकेज है, तो यदि स्पर्म के DNA में ब्रेकेज है तो वो भी तो प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटी देगा। तो ये DFI टेस्टिंग हमें बताती है कि अबॉर्शन इसकी वजह से तो नहीं। और डॉक्टर आ गया DFI रेस्ट, या काउंट में मॉर्फोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, या हम क्या करें? ट्रीटमेंट के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो में तो हम मिस्ड अबॉर्शन के रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गए मेल फैक्टर। अभी फीमेल फैक्टर्स में क्या क्या है? जैसे ही मेल में हमने एक सीमेन एनालिसिस कर ली और हमें पता चल गया कि उसका काउंट कम है और हमने रीज़न डायरेक्टली बोल दिया, बट फीमेल में यूजुअली वैसे नहीं होता। फीमेल में हमें लगता है कि उसको पीरियड आ रहा है, वो पीरियड रेगुलर है, फॉलिकुलर स्टडी हो रही है, उसमें फॉलिकल्स तो दिख रहा है, इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे नहीं है। अभी हम वो इरा में हैं जब हर चीज़ के 2-3 टेस्ट है, यानी उसको कंफर्म डायग्नोसिस करने के भी बहुत वे हैं। जैसे हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब किसी फीमेल का सोनोग्राफी करते हैं ना, हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती है। कुछ चीज़ें में क्या आता है? आपकी ओवरी, यानी आपके ओवरी का AFC काउंट। यदि आपकी ओवरी का AFC काउंट कम आता है, यानी लो AFC काउंट, और हम उसको कंफर्म करने के लिए आपको AMH टेस्ट भी बताते हैं। यदि आपकी AMH टेस्ट ये भी लो आई, इसका मतलब ओवरी में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीमैच्योर ओरियन फेल्यूर है, एक क्वालिटी में प्रॉब्लम होना, या आपका यदि एक का काउंट कम है तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से भी मिस्ड अबॉर्शन आते हैं। कभी कभार होता है कि ट्यूब तो ओपन है इसलिए तो प्रेगनेंसी रही है ना, बट ट्यूब में स्वेलिंग आ गई है जिसको हम हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं। अभी ये क्या करता है? हाइड्रोसल्फिंग्स में जो पानी भर जाता है ना, यानी जो फ्लूइड रहता है, वो उसकी ओपनिंग ओवरी के साइड में रहती है और हमारे यूट्रस के साइड में रहती है। यदि ये पानी प्रेगनेंसी के अराउंड आ जाता है तो हमारे बेबी को वो बैड एनवायरनमेंट देता है, उसकी वजह से भी मिस्ड अबॉर्शन आने के चांसेस होते हैं। इम्पॉर्टेंट, अभी प्रेगनेंसी तो यूट्रस में रहती है, तो यूट्रस में यदि कोई प्रॉब्लम होते हैं, यानी यूट्रस में कोई स्वेलिंग होती है, यूट्रस की जो कैविटी जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यदि ये कैविटी में कैविटी थीन है, उसका ब्लड फ्लो कम है, कैविटी में पर्दा आ गया, तो ये भी कुछ रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर अभी ये तो सब नॉर्मल है, क्या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मिस्ड अबॉर्शन होता है? यस। यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी मिस्ड अबॉर्शन होता है। उसको कुछ केमिकल एक्सपोजर आ गया, रेडिएशन एक्सपोजर आ गया, एनवायरनमेंट में बैड जो केमिकल्स है, कुछ गैसेस है, वो भी उसने इनहेल कर ली, तो भी मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। कभी कभार हो जाता है कि ये जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए बॉडी में कुछ हार्मोन ज़रूर रहता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, और उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी
यानी उसको हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये फीमेल को थोड़ा सा उसकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन कम सीक्रेट करती है। अभी प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए तो प्रोजेस्टेरोन चाहिए, तो उसकी वजह से भी मिस्ड एबॉर्शन हो सकता है। या कभी कभार कुछ फीमेल्स में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी रहती है। क्लॉट फॉर्मेशन यानी प्रेगनेंसी में यूजुअली बेबी को ब्लड चाहिए होता है, यूट्रस हमारे बेबी को ब्लड फ्लो करता है, बट कुछ फीमेल में यदि क्लॉटिंग फैक्टर्स में डिफेक्ट है, यानी प्रेगनेंसी है और हमारी बॉडी उसको फॉरेन बॉडी समझ रही है, तो वो ब्लड को थोड़ा सा थिक कर लेती है, तो वो केस में बेबी को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, और वो केस में भी मिस्ड एबॉर्शन होने के चांसेस रहता है। अभी ये तो है कुछ रीज़न मिस्ड एबॉर्शन के। कभी कभार होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि 20% केसेस में मिस्ड एबॉर्शन अनएक्सप्लेन्ड भी रह सकते हैं, यानी उसका कोई रीज़न नहीं है, फिर भी मिस्ड एबॉर्शन हो रहा है। यदि आपका एक भी मिस्ड एबॉर्शन होता है तो भी आपने डॉक्टर्स को विजिट करना है, आपने एक्सपर्ट डॉक्टर को विजिट करना है। यदि आपके 2 मिस्ड एबॉर्शन हो रहे हैं तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है। मोर ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी रहना ये कॉम्प्लिकेटेड तो चीज़ है, बट प्रेगनेंसी रहना ये कॉम्प्लिकेटेड तो चीज़ है, बट यदि प्रेगनेंसी रह रही है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो लेट्स डॉक्टर फाइंड आउट द रीज़न। और यदि आपके डॉक्टर्स आपको रीज़न दे रहे हैं आपके मिस्ड एबॉर्शन का, तो आपने उस पर ट्रस्ट करना है, और उस पर आपने ट्रीटमेंट लेनी है। यदि जेनेटिक्स कुछ आ जाता है तो क्या? यदि जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेडिकल साइंस आजकल बहुत एडवांस हुआ है। हम आपके जो एम्ब्रियोज बना के उसकी भी जेनेटिक टेस्टिंग करके, जिसमें से जो अच्छे एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र करके भी हम आपकी प्रेगनेंसी और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। आज के हमारे ये वीडियो में हमने मिस्ड एबॉर्शन के रीज़न के बारे में जाना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मिस्ड एबॉर्शन जब होता है तो हम डॉक्टर्स आपको उसके बाद क्या एडवाइस करते हैं और आपने उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। यदि आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का मिस्ड एबॉर्शन बचा सकता है। थैंक यू सो मच।